हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत। सो गाइज, आई होप आप लोगों के मेंस का पहला अटेम्प्ट का एग्जाम बहुत अच्छा गया हो। और आज के सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि एडवांस के लिए जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड बचा है। तो फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है जेई एडवांस के लिए, इसके बारे में, इस विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके जेई एडवांस तक का जो समय होता है वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है आपके प्रिपरेशन के लिए। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक धूमिल थॉट में जरूर रहते हैं कि यार सर, अब मैं मेंस के लिए ही कंटिन्यू करूं या फिर एडवांस के लिए ही कंटिन्यू करूं। तो मैंने पहले ही बता रखा है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 130 और 150 मार्क्स देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर जेई एडवांस बच्चे, क्योंकि मीनवाइल इन दिस प्रिपरेशन आप मेंस की प्रिपरेशन जरूर कर सकते हो। और आपको अगर एडवांसमेंट या फिर एक एज चाहिए है तो जितना अर्ली स्टार्ट करोगे अभी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग, उतना ही ज्यादा आपको एडवांस के अंदर गेन मिलने वाला है, मार्क्स उतनी ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाएंगे। चले, तो सबसे पहले दोनों के बेसिक फंडेस अपन समझते हैं कि मेंस और एडवांस में बेसिक अंतर क्या है। मेंस बेसिकली आपके थॉरो रिवीजन को देखता है, सरफेस को देखता है कि आपको सारी चीजें आती हैं कि नहीं है। पर जेई एडवांस एक्चुअली टेस्ट योर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो वी नीड टू मेक श्योर कि जो आपकी प्रिपरेशन स्टाइल है जेई एडवांस के लिए वो डेप्थ की ही होनी चाहिए। तो कैसे आप डेप्थ को गेन कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा बचे हुए समय के अंदर। ठीक है गाइस, चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव कॉन्फिडेंस इन बी क्लियर। मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूं जो कि काफी शार्प होते हैं, पर जेई एडवांस को लेके उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इफ एंड बट रहता है। तो मेक श्योर करें बेटा, मेक श्योर करें आप खुद को ही सबसे पहले कॉन्फिडेंस में रखें कि नहीं यार, आई कैन क्रैक इट। अगर खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको साथ बहुत समस्या हो जाएगी। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्लास में अगर उनको कोई प्रॉब्लम दो तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, राइट, पर उसके नीचे अगर लिख लो PYQ जेई एडवांस या फिर जेई एडवांस या फिर ओलंपियाड, है ना, तो वो उससे भी घटिया लेवल का अगर प्रॉब्लम होगा या फिर और निचले स्तर का प्रॉब्लम होगा तो उनको लगेगा अरे यार, ये तो मुझसे बनने ही नहीं वाला। मतलब लाइक उनके अंदर एक पहले से ही फोमो क्रिएट हो जाता है जेई एडवांस को लेके। तो सबसे पहले आपको इस चीज की क्लैरिटी रखनी है। देखिए, वो एग्जाम क्रैक करने के लिए ही बना है, अनब्रेकेबल नहीं है, अनक्रैकेबल नहीं है। तो मेक श्योर करें यू हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योरसेल्फ दैट यस यू विल मस्ट क्रैक जेई एडवांस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आपकी जो ड्रीम कॉलेज है वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि भाई आप जेई एडवांस क्रैक करके कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और कौन सी ब्रांच टारगेट कर रहे हैं, ताकि इससे आपको खुद ही कॉन्फिडेंस और एक सेल्फ कन्विक्शन आएगा। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर, चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा है सेलेक्टिव सिलेबस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर फिजिक्स एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है जनरली बच्चा इसमें ज्यादा स्कोर करता है। तो फॉर ऑब्वियस रीजंस फिजिक्स आपके लिए भी एक बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि अगर हर कोई बंदा उसके अंदर अच्छा स्कोर कर रहा है, जितने भी मैक्सिमम टॉपर्स होते हैं मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स के अंदर का इनका स्कोर सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए आपको फिजिक्स को भी बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करना है। चले, तो फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं कि आपको पूरी फिजिक्स करनी है। ऑलराइट एवरीवन, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी फिजिक्स करनी है। कई बार हम इन डेप्थ के चक्कर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पीछे भाग जाएंगे, नहीं। तो फिजिक्स के अंदर भी आपको ये मेक श्योर करना है कि भाई जो भी आप पढ़ें, जो भी आप पहले सिलेबस को सेलेक्ट करें, लाइक 70 या 80% अगर आप अपने सिलेबस को सेलेक्ट करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो 70% या फिर 80% जो सिलेबस है, पहली बात तो सिलेबस रिलेवेंट होना चाहिए जेई एडवांस के लिए, है ना। कुछ भी टॉपिक नहीं सेलेक्ट करें। दूसरा, क्या रेलेवेंट टॉपिक होंगे मैं आपको अभी आगे बता दूंगा इसी स्लाइड के अंदर, डोंट वरी। दूसरा जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब जेई एडवांस के जब आपने सिलेबस को सेलेक्ट किया है, राइट ना, जब सिलेबस को सेलेक्ट किया है तो आप ये देखिए कि सिलेक्टेड सिलेबस के ऊपर अगर मैं सवाल बना रहा हूं तो मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। ये एक्यूरेसी बेटा आपकी 80 या 90% होनी चाहिए। करेक्ट है कि नहीं है? मतलब जो चैप्टर मैंने करा है उसको मैं अंत तक बहुत तबीयत से करूंगा ताकि उससे सवाल आए तो सवाल छूटे ना। पहली बात तो ये बिल्कुल सही। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है तो एक्यूरेसी इंप्रूव कैसे होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ब्रिलियंट होना पड़ेगा, बहुत ही अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट बिकॉज आप जितने वैरायटी के प्रॉब्लम करोगे,
है ना, जितनी वैरायटी की प्रॉब्लम करेंगे आप देखेंगे आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। वैरायटी की प्रॉब्लम करना है ना, लाइक यू नीड टू सॉल्व इट, है ना, यू नीड नॉट टू थिंक और उसका सोल्यूशन नहीं देखने वैरायटी की प्रॉब्लम नहीं, जितने वैरायटी आप सॉल्व करोगे, लाइक अगर आप एक चैप्टर से 50 या 60 या 70 80 वैरायटी की प्रॉब्लम कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपको कोई भी एक अच्छे लेवल का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी ऐसे ही मतलब लाइक ड्रास्टिकली इंक्रीज हो चुकी है। तो ये जो पॉइंट है दैट क्या यहां पे एक पॉइंट है वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। आपको एक जैसा प्रॉब्लम नहीं करना है कि अपन ने शीट उठा ली एक्सरसाइज 1 एक के बाद एक के बाद एक नहीं, आपको डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम करने हैं। साथ ही साथ में प्रॉब्लम की वैरायटी के साथ ही साथ में मिक्स्ड कंसेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। क्या करनी है आपको? मिक्स्ड कंसेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है ना। तो जेई के अंदर जो एग्जाम के अंदर जो पेपर आता है राइट एडवांस के अंदर, उसके अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली मिक्स्ड कंसेप्ट पे ही पूछे जाते हैं। वो ये देखना चाहता है कि आप एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट को रिलेट कैसे करते हो, एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट को रिलेट कैसे करते हो, ठीक है कि नहीं है बेटा। इसके आपको करना क्या है, इससे एक और तरीका है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, वो ये है कि भैया आप एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से अप्रोच करने की कोशिश करो। मतलब क्या मतलब, पहली बात तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाए, ऑसम, अमेजिंग, करेक्ट है कि नहीं। पर अगर आप एक ही सवाल को दूसरे कंसेप्ट से अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो भी आपका जो दिमाग होगा इवॉल्व होगा, दिमाग इवॉल्व होगा मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, करेक्ट है कि नहीं है। जैसे एक प्रॉब्लम है राइट, उसको अगर आप काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, वर्क पावर एनर्जी से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, कई अलग डिफरेंट मेथड से अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप जनरली इवॉल्व हो रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन, this was the second important thing, that is third important thing, mixed concept problem solving. Now book reading for in depth understanding। देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सभी आपको यही गाइड करेंगे कि भाई एक काम करिए, आप जो है सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स की, बट फिजिक्स के अंदर बेटा आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, एक बुक रीडिंग की हैबिट डालिए। बिकॉज बुक रीडिंग एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार ना बहुत लेंदी प्रॉब्लम्स आते हैं राइट, तो बुक रीडिंग की अगर आपकी हैबिट होगी तो लेंदी क्वेश्चन पे आपका जो फोकस है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। पर अगर बुक रीडिंग की आपकी हैबिट नहीं है, बुक रीडिंग ये नहीं कि अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं, नहीं, लाइक सवाल डेप्थ, जब भी आपको कंसेप्ट पढ़ना है तो इन स्पाइट ऑफ सर्चिंग फॉर अ वीडियो यू माइट गो एंड सी अ बुक राइट नाउ। देखिए दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू डू इट राइट। कौन सी बुक करें, क्या बुक करें, वो सब आपको बताई जाएगी। सबसे बेस्ट होती है, सबसे आइडियल बुक होती है बेटा हेलिडी रेशनिक वॉकर, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट। ऑलराइट एवरीवन, तो मेक श्योर करें अगर कोई भी डेप्थ, कोई भी कंसेप्ट में अगर डेप्थ नहीं आ रही है तो आप बुक के अंदर जाएं, उस सवाल को उसको पहले वहां से पढ़े, फिर दूसरा ऑब्वियसली किसी टीचर के सपोर्ट ले ले आप लोग, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर, चलिए तो बुक रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर। Now, moving on to the next important point, variety of problem and number of problem। variety of problem के बारे में चर्चा कर चुका हूं, जितनी वैरायटी करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अब ये एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है, क्योंकि एडवांस के अंदर हो सकता है आप कोई अच्छा प्रॉब्लम पकड़ के करें और आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग जाए और उसके बाद भी हो सकता है सवाल ना बने, फिर भी आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़े। पर नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो मैं देने जा रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज का सॉल्यूशन देख के आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम लगाएं और एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का डेली 50 क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें। डेली एक चैप्टर आपने उठाया है तो उसकी 50 टाइप मतलब 50 सवाल आप आराम से लगा सकते हो, करेक्ट है कि नहीं है गाइस? बिल्कुल सही सर। तो 50 प्रॉब्लम्स यू नीड टू सॉल्व डेली। नाउ ऑब्वियसली अवॉइड सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, हो सकता है कोई सवाल बहुत छोटा है, देखिए अगर सवाल आपके दिमाग में ही सॉल्व हो जा रहा है, मान लिया आप फील कर पा रहे हो दिमाग में ही आपसे सवाल सॉल्व हो जा रहा है, तो ठीक है, उसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। पर या अगर कोई अच्छा सवाल है, राइट एवरीवन, अच्छा सवाल है, आपको लग रहा है कि नहीं आप वहां तक पहुंच सकते हो, देन जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग इट राइट नाउ। जितना आप हाथ चलाओगे, जितना आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, आप उतने ही अच्छी तरीके से एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाओगे। ऑलराइट एवरीवन, तो मेक श्योर करें कि सॉल्यूशन को आप अवॉइड करें, बिल्कुल जितना हो सके, जितना मिनिमल हो सके उतना ही सॉल्यूशन को आप यूज करें। नाउ मूविंग ऑन, इंप्रूव योर एक्यूरेसी। देखिए ये एक्यूरेसी वाली जो पॉइंट है मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्यूरेसी तभी इंप्रूव हो पाएगी जब आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो दोनों रिलेटेड है। देखिए क्या क्या होता है, कभी कभार हम कोई एक चैप्टर कर लेते हैं, राइट, हम कोई एक चैप्टर कर लेते हैं, उसके अंदर हमने खूब सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रखी है, पर होता क्या है जब कोई दूसरा सवाल आता है, हमारे पास कोई सवाल आता है उसी चैप्टर का, तो हमको लगता है यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, छोटा सा एरिया है जहां से ये सवाल आ गया जो हमने छुआ ही नहीं था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर कोई चैप्टर कर रहे हो तो उसको ऐसे तरीके
तरीके से करो कि वहां से कोई भी कंसेप्चुअल एरर नहीं होना चाहिए, है ना। आपके पास औजार सारे होने चाहिए, करेक्ट है कि नहीं है। आप लड़ने जा रहे हो तो आपके पास औजार सारे होने चाहिए। औजार सारे क्या है, आपके कंसेप्ट्स हैं। तो मेक श्योर करें कि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ही शानदार हो, बहुत ही ऑसम हो। और साथ ही साथ में अगर आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी रहेगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी अच्छी है, ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है बेटा, यू नीड टू वर्क आउट ऑन इंप्रूविंग योर एक्यूरेसी। मूविंग ऑन, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, ये बहुत ही शानदार तरीका होता है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। कई बार हम बहुत अच्छे सवाल से एनकाउंटर होते हैं, है ना। जब हम बहुत अच्छे सवाल से एनकाउंटर होते हैं तो आप जब सॉल्यूशन पे पहुंचते हो, जब आप सॉल्यूशन पे पहुंचते हो, है ना, तो आप कोशिश करो एक क्वेश्चन को फ्रेम करने की, करेक्ट है कि नहीं। जब आप क्वेश्चन फ्रेमिंग की मेथड पे जाओगे कि ऐसे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगा, इससे ये पूछ सकता है, इससे ये पूछ सकता है, ऑटोमेटिकली आप वो सारे एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हो जहां से क्वेश्चनर पूछना चाहता है। तो आप कोई भी अच्छा सवाल देखो, कोई भी अच्छा सवाल, कोई भी अमेजिंग आपने सवाल देखा, हाँ, तो आप जाओ क्या उसके तह तक कि भाई इससे और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, या फिर अगर सॉल्यूशन निकाल लिया है तो सॉल्यूशन से ऊपर जाते हुए जाओ कि भाई अगर ये सॉल्यूशन था, इससे क्या क्या वेरिएबल्स, मतलब लाइक क्या क्या वेरिएबल्स मैं ऐसे क्रिएट कर सकता था जिससे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर पाऊं। ठीक है, तो अगर आप ये भी अप्रोच रखोगे, दिस इज ऑल्सो एन आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच, तो ये अप्रोच से भी आपकी जो माइंड का जो लेवल है सवालों को सॉल्व करने के लिए वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर, मूविंग ऑन। नाउ क्या क्या रिसोर्सेस आपको यूज करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज दैट यू मस्ट नीड, दैट इज सारे मैंने लिख रखे हैं। एडवांस पीवाईक्यू, केवीपीवाई, ओलंपियाड, आरईई की बुक, रेफरेंस बुक में आप हेलिड रेशनिक वॉकर यूज कर सकते हो, या फिर सेलेक्टेड इरोडोव और कोई रेफरेंस बुक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आरबीसी एक्सक्लूसिव के जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर इन सारी चीजों का मिक्सचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं सीपीपी और डीपीपीएस के फॉर्म में, तो उनमें आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर पूरा वेल डिजाइंड एक मटेरियल होता है जिसके अंदर ये सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट एवरीवन, सेलेक्टेड इरोडोव की कौन से सवाल होने चाहिए, सेलेक्टेड इरोडोव आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, इससे पहले मैं बता दूं आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं सेलेक्टेड इरोडोव प्रॉब्लम, आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी होती है। राइट एवरीवन, तो इनसे ही आपका जो बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो वापस से मैं सबके लिए एक और बार कंक्लूड कर लेता हूं, बस ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई एडवांस, फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई एडवांस, राइट। ऑल्दो ऑल तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यस यहां पे थोड़ा सा आपको कंपटीशन जो है वो टाइट नहीं मिलने वाला है, यहां पे सवाल रिलेटिवली बन जाते हैं, राइट। तो फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट बेटा, आप अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करो। एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो बच्चे, बाय सॉल्विंग वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मिक्स्ड प्रॉब्लम टाइप सॉल्विंग करो आप, या हाँ या ना, या फिर अगर कोई आपको ऐसा सवाल मिलता है तो कोशिश करो किसी और जो मतलब लाइक आइडियल तरीका है उससे थोड़ा अलग हटके, लाइक थोड़ा सा थिंकिंग ना, क्रिटिकल एबिलिटी दो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था बेटा मैंने आपको सेलेक्टिव सिलेबस का, हर कुछ नहीं करना है, यू नीड टू गो थ्रू सेलेक्टिव सिलेबस। उसके बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया वो क्या बताया बेटा, अवॉइड सॉल्यूशन और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको कितनी करनी है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट बेटा, कि आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए है तो बुक रीडिंग की हैबिट डालें, इससे आपकी लॉन्ग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट। देखिए गाइस, मॉक टेस्ट को आपको बहुत ही सीरियसली लेना है, करेक्ट है कि नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि सबसे पहले तो आप पार्ट वाइज मॉक टेस्ट दे इन स्पाइट ऑफ सॉल्विंग द फुल मॉक टेस्ट सीरीज। इससे क्या होगा, जब आप किसी चैप्टर का मॉक टेस्ट देते हैं तो उन चैप्टर्स के अंदर जो मॉक टेस्ट होते हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं। तो जैसे ही आपने कोई चैप्टर सॉल्व किया और आप उस चैप्टर का मॉक टेस्ट दे रहे हैं पार्ट वाइज के अंदर, तो आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखेगा, करेक्ट है कि नहीं है। ऑब्वियसली जब उस टाइप के क्वेश्चन जब सारे के सारे बिल्डअप होके एक पूरे फॉर्म में आपके सामने आएंगे तब आप उनको बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो अभी अगले 15 या 20 दिन आई वुड रिकमेंड यू मस्ट गो फॉर सेलेक्टेड सिलेबस एंड पार्ट टेस्ट। उसके बाद इस मंथ के बाद यू माइट गो फॉर व्हाट बेटा, फुल टेस्ट एंड व्हाट नॉट। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट। साथ ही साथ में मैंने
सारे ईयर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेके, लाइक हो सकता है कि किसी ईयर में थोड़ा सा कम पूछ लिया हो या ज्यादा पूछ लिया हो, लेकिन जब भी आप सिलेबस को सेलेक्ट करें मेक श्योर करें कि वो सारे चैप्टर जो मैंने यहां लिख रखे हैं वो जरूर आपके लिस्ट में हो। ऐसा ना हो कि आपने इन सबको छोड़ के बाकी पूरा सिलेबस सेलेक्ट कर लिया है। ऑलराइट एवरीवन, डोंट डू दिस। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे चैप्टर है बेटा, ये आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। मेक श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। फिर भी मैं बोल देता हूं, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ईएमआई, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। राइट, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज अलग से मैं बताना चाहूंगा आपको, दैट इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। दैट इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। मेक श्योर करें कि आप उन पे बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। ऑलराइट एवरीवन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ऑलराइट एवरीवन, है ना। और एक काइनेमेटिक से भी पूछा ही जाता है, लेकिन हाँ इन पे आपको अलग से विशेषतः ध्यान देना है, विशेषतः ध्यान देना है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे छोटे छोटे खूब सारे टॉपिक होते हैं जिनमें से आप कुछ भी अगर मिस कर दिए तो हो सकता है वो एग्जाम में सवाल पूछ ले, है ना। तो विशेषतः इन टॉपिक पे ध्यान देना है, इनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे आपको जाना है। ऑलराइट एवरीवन, मैंने आई होप आपको सारे पॉइंट्स का जवाब दे दिया हो कि आपको कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग पे भी जाना है। राइट एवरीवन, चलिए गाइस, तो इसी के साथ ये वीडियो अपन करते हैं समाप्त, और आप ऐसे ही फोड़ते रहें, मचाते रहें, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर जेईई एडवांस 2023। ऑलराइट एवरीवन, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।